सागुणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुनिस वीतरागी मार्ग की। अभी हमारी चर्चा इस शिविर में शांति और समृद्धि पर चल रही है। अभी चूँकि सब लोग आए नहीं हैं तो वो बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। अभी शांति समृद्धि में प्रातःकाल हमने डिस्कस किया कि किस तरह से 4 अनुयोग हमें शांति और समृद्धि के सूत्र देते हैं और उसमें से हम किस तरह से उन सूत्रों का प्रयोग अपने जीवन में शांति और समृद्धि को लाने के लिए कर सकते हैं। तो हमने प्रातःकाल चर्चा की थी स्पेशली प्रथमान योग पर। चरणान योग पे चर्चा करनी है। चरणान योग एक जनागम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, वो चर्चा करेंगे हम शाम को। अभी जो चर्चा करनी है, तो कल हमने एक चर्चा की थी क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत पर। क्रमबद्ध पर्याय एक सिद्धांत नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय तो वस्तु की व्यवस्था है। उस व्यवस्था को सिद्धांत का नाम दे दिया गया। आप देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है कि इस संसार का कोई व्यवस्थापक नहीं है। और ये कितनी मूढ़ता है। मूढ़ता इट मीन्स अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। संसार का कोई व्यवस्थापक नहीं है, तथापि लोगों को व्यवस्थापक होने का भ्रम है। जो दुख है वो किस चीज का है? संसार की व्यवस्था का दुख नहीं है, दुख है उस व्यवस्था को नहीं जानने का। ठीक है भाई, आप नहीं जानेंगे तो उसी के कारण तो आपको समस्याएं होने वाली हैं ना। कल हमने क्रमबद्ध पर्याय समझा। चूंकि विषय तो लंबा था, लेकिन मुझे तो यहाँ आपको सारभूत सिद्धांतों को बताना है। तो क्रमबद्ध पर्याय एक ऐसी व्यवस्था है जो एक बार हमें समझ में आ जाए तो हमारी बहुत सारी आकुल व्याकुलताएं तो वैसे ही मिट जाती हैं। दूसरा, हम जो व्यर्थ में बदलाव का असफल प्रयास करते हैं वो असफल प्रयास नहीं होंगे। ये मैं अक्सर सब लोगों से चर्चा करता हूँ कि घटती हुई जैन समाज की संख्या जो है बहुत चिंता का विषय है। और इतनी चिंता का विषय है कि कभी ऐसा समय हुआ करता था जब गांव में 800 जैनियों के घर होते थे। हमारे चंदेरी में आज भी 400 जैनियों के घर हैं, लेकिन आपके आसपास ऐसे गांव हुआ करते थे जहां 400 800 जैनियों के घर होते थे। आज परिदृश्य थोड़ा बदला। वो 800 घर जो आपके गांव में थे वो उठ के न्यूयॉर्क पहुंच गए, कोई यूके पहुंच गए। अब वहाँ पहुँचने के बाद ये सबको मालूम है कि जो जिस भूमि पर रहेगा उस भूमि के अनुकूल उसका जीवन हो जाएगा, ना चाहते हुए। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, भारत में हमारे थोड़ी सी जैसे ये लोग बोलते हैं मॉडर्निटी, मैं मॉडर्निटी तो नहीं बोलता हूँ, आधुनिकता नहीं बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ स्वच्छंदपना है। आज भारत में स्त्रियों को सबसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मतलब इस पर आप लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, मैं पढ़ता रहता हूँ, उसमें ऐसा लिखा है भारतवर्ष की स्त्री संसार की सबसे सम्माननीय स्त्री है। क्यों? यहाँ स्त्रियों में जो चारित्र का एक निर्मलपना पाया जाता है वो निर्मलपना कहीं नहीं पाया जाता। यहाँ मतलब अगर नॉर्मली लगाएं तो यहाँ नॉर्मली माताएं बहनें कपड़े ऐसे सभ्य तरीके से पहनती हैं कि उनके शरीर का प्रदर्शन ना हो। अब ये आप फॉरेन में चले जाओ तो वहाँ कोई सामाजिक सिस्टम तो है नहीं ना, तो ना चाहे के भी आपकी मान्यता भी वैसी होने वाली। तो आगे की पीढ़ियाँ फिर जैन रहें ना रहें, ये वी डोंट नो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो मैं भारत भूमि की बात बोलता हूँ। भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ
सम्यक दर्शन की प्राप्ति सबसे सहज और सुलभ है। क्यों सबसे सहज और सुलभ है? क्योंकि यही तो एक ऐसी भूमि है जहां आपको विचार आया कि मुझे शिखर जी की वंदना करने जाना है, और अब तो फ्लाइट बहुत इजी हो गई, तो आपने फ्लाइट पकड़ी, 1 घंटे में, हमारे इंदौर से कलकत्ता 1 घंटे में पहुंच जाता है। 1 घंटे की दूरी पे कलकत्ता है, फिर वहां से गाड़ी करके 5 घंटे में आप शिखर जी पहुंच जाते। तत्वार्थ सूत्र में लिखा है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जिसमें लिखा है तीर्थ वंदना। तीर्थ वंदना सम्यक प्राप्ति में कारण हो सकता है। तो जब तीर्थ वंदना करने जाएंगे तो हमारे परिणामों में विशुद्धि आएगी, और जब विशुद्धि आएगी तो हमें ऐसा ज्ञात होगा संसार की जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सर्वज्ञ देव के ज्ञान में आई भले ही हैं, तथापि सर्वज्ञ देव उसके कर्ता नहीं। हमारा क्या काम है? पुरुषार्थ पे अक्सर सब लोगों को क्वेश्चन होता है। अभी भी एक भाई को क्वेश्चन था, नीचे पूछा उनने कि साहब हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? सबको यही समस्या है ना, हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? तो न्याय में एक उदाहरण, एक पढ़ा होगा आपने अश्विन भाई, उदाहरण है कि साहब गे रहे तो ज्ञान होता है कि बिना गे के भी ज्ञान हो जाता है। तो उसमें बौद्ध और जैनियों की बहस चल रही है। तो जैन आचार्य ने एक उदाहरण दिया, एक शब्द लिखा उन्होंने, नार्था लोको कारणम, है ना। उसमें एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति है, वो इतनी अंधेरी जेल में बंद है जहां सुई की नोक भी नहीं देखी जा सकती। सुई की नोक का उदाहरण ऐसा आता है कि भाई वो इतने पास में लेके देखनी पड़ती है ना, इतना अंधेरा है। तो उसमें ऐसा लिखा है, सुई की नोक भी जिस अंधेरी कोठरी में नहीं देखी जा सकती, तथापि वो अपनी पत्नी को देख लेता है। और कमाल की बात तो है, उसकी पत्नी वहां उपस्थित नहीं है तो भी देख लेता है। कैसे देख लेता है भाई? गे तो है ही नहीं ना, तो ज्ञान ने कैसे जाना? तो वहां आचार्य ने यह सिद्ध किया है कि हमारा ज्ञान गे के सन्मुख रहने पर भी जानता है, और नहीं रहे तो भी ज्ञान जान लेता है। ठीक है, अब हम, ये मैंने क्यों उदाहरण दिया, हमारा काम पता क्या है? हमारा काम चलती हुई व्यवस्था को जानने का है बस। जब हमें ये समझ में आया हमें चलती हुई व्यवस्था को जानना है, तो आपको क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गया। तो फिर आपने ये बात करोगे हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? अरे भाई, पुरुषार्थ करना भी तो जानना है ना। आपके आसपास जितनी घटनाएं हो रही हैं वो जानो, वो पुरुषार्थ हो गया। आपने समता भाव रखा, वो पुरुषार्थ हो गया। तो इस तरह से क्रमबद्ध पर्याय का एक सिद्धांत है, और उस सिद्धांत को श्रद्धान में लाना आवश्यक है। तो आज की हम जो चर्चा करने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं श्रद्धान की, जिसे बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। मतलब मैंने नाम दिया है क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट इज मैंडेटरी इन लाइफ। In absence of the clarity of concept, you can wander anywhere and you cannot get ease in your present life. अब ये क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट क्या होती है? तो इसके लिए आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में सबसे पहला सूत्र लिखा। किसी को याद है क्या लिखा? पहला ही सूत्र है तत्वार्थ, पहले नहीं है ये, दूसरा तीसरा है ये। हाँ, पहले अधिकार में सूत्र है ये, मान उसमें लिखा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्व और उसके अर्थ का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। डिटेल में पढ़ना हो तो आप उससे पढ़ें। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार में भी इसकी डिटेल दिया है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कठिन चर्चा नहीं होने वाली। मैं आपको बहुत यूजफुल चीज बताने वाला हूं कि कैसे हमारे जीवन में प्रयोग आएगी। हम लोगों को बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे से चलती है। व्हाट डू यू कंसीडर योरसेल्फ, मेल और फीमेल? व्हाट डू यू कंसीडर योरसेल्फ, मेल और फीमेल? आप अपने आप को क्या मानते हैं, मेल और फीमेल? डॉक्टर साहब क्या मानते हैं? सब लोग, अरे बोलो ना भाई, डाउट है क्या? तो हाँ बोलो ना जोर से। आप लोग क्या मानते हैं अपने आप को, मेल या फीमेल? पक्का? अच्छा, एक समय के लिए भी आपको ऐसा कभी शंका हुई, डाउट आया कि मैं फीमेल नहीं मैं मेल हूं? नहीं है आपको? तो ठीक है।
जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो ना, कपड़े लेने जाते हो मान लो, तो कभी आपको ऐसा विचार आया आज चलो यार पैंट शर्ट नहीं साड़ी देखेंगे। अब आपका कंसेप्ट क्लियर है। क्या कंसेप्ट क्लियर है? आई एम मेल, मेरी पुरुष पर्याय है, और पुरुष पर्याय के लिए 2-3 कपड़े स्पेसिफिक निश्चित हैं। पैंट शर्ट पहन लो, धोती कुर्ता, धोती पंचे पहन लो और कुर्ता पजामा, बस। पुरुषों में तो बड़ी गरीबी है यार, मतलब है। हम लोग शॉपिंग करने जाते, अभी मैं यहाँ आने के पहले शॉपिंग करके आया, मतलब अश्विन भाई मैं मात्र आधे घंटे में 10 कपड़े खरीद के आ गया, आधे घंटे में। मैं गया, उसने कहा सर क्या बता दूं, मेरे स्टूडेंट ही है, सर क्या बता दूं। मैंने कहा बता दो भाई, पैंट शर्ट के कपड़े बता दो। उसने बस अपना निकाला माल, मैंने कहा ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, हो गया। उसने कहा सर पैसे दे दो, मैं हो गई पानी बाइंग खत्म कर। माताओं बहनों के साथ बहुत समस्या है, इनका आधा पौन घंटे में तो मूड बन पाता है, फिर अगर सेलेक्ट कर भी लें तो सेकंड दिन लौटाने आ जाती हैं। ये पता है, जो गणेश प्रसाद जी वर्णी है ना, उनने स्त्रियों की इस बारे में बहुत प्रशंसा की है। वो क्या बोलते हैं पता है, उस समय स्त्रियों के साथ बड़ा अन्याय होता था। अपनी लड़कियों को लोग पढ़ाते नहीं थे, तो वो नहीं पढ़ाने में वेदना ये थी वर्णी जी को कि आपने उनको स्कूल में नहीं पढ़ाया ना, तो वो स्वाध्याय भी नहीं कर पा रही हैं। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को नौकरी करने भेजो, मतलब ये है कि अगर आपने उनको स्कूल में नहीं पढ़ाया तो वो स्वाध्याय भी नहीं कर पाएंगे। तो उनने एक बढ़िया चीज़ लिखी आप लोगों के लिए। कब लिखी पता है? 1955 में। क्या कहते हैं पता है? ये पुरुष वर्ग स्त्रियों पर बहुत अत्याचार करता है, उनको शिक्षित नहीं किया, अगर शिक्षित कर दे तो वो स्वाध्याय ना करें। अगर आज भारत देश की अर्थव्यवस्था चल रही है तो वो स्त्रियों से चल रही है। क्या लिखा पता उन्होंने? क्या लिखा? अगर ये माताएं बहनें चूड़ियां पहनना छोड़ दें, मात्र चूड़ियां पहनना, तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक चूड़ियों को लिखा उन्होंने, अगर ये चूड़ियां पहनना छोड़ दें तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं, अगर ये गहने पहनना छोड़ दें तो फिर लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं। अरे आप सोचो, जिन माताओं बहनों को आप लोग पढ़ाते नहीं हैं, भारत देश की अर्थव्यवस्था तो वो लोग चला रही हैं। मैंने ये डिटेल इसलिए बताया कि साहब माताओं बहनों को ये बात ख्याल में है कि हम स्त्री पर्याय में हैं, और ग्रंथों में लिखा है स्त्रियों के शरीर की शोभा तो आभूषण से है। और भारत में तो गोल्ड वैसे भी कुछ ज़्यादा पसंद है लोगों को, सोना और सोना दोनों ही बहुत पसंद है। समझ गए? हाँ बहुत बढ़िया, अब आप लोग समझने लगे हो मुझे। सोना और सोना, स्लीपिंग इन गोल्ड, दोनों बहुत पसंद है। तो यहाँ जो गोल्ड का कंजम्पशन होता है, तो विश्व के कई देश तो रिसर्च कर सके कि भाई ये भारत गोल्ड का करता क्या है। वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द गोल्ड, लार्जेस्ट इंपोर्टर। और आप में से कोई भी एक व्यक्ति हाथ उठा दे तो मान जाऊं, आपने जीवन में जो गोल्ड लिया उसको एक बार भी बेचा हो तो। कोई गया बेचने? भैया अपने समाज में ऐसा है, अगर गोल्ड किसी ने मार्केट में बेच दिया तो ये माना जाएगा वो बैंकक्रप्ट होने वाला है। गोल्ड बेचने का तो ये किंवदंती है कि अगर आपने गोल्ड बेचा, इसका मतलब वो उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है। तो उनने लिखा कि साहब ये माता बहनों को पढ़ाओ आप, ये इकोनॉमी चला रही देश की। तो माताओं बहनों को अपनी पर्याय का पता है। ग्रंथ में लिखा है कि आभूषण से इनके शरीर की शोभा है। पुरुषों को भी एक बात पता है, हम पुरुष हैं और हमारे कर्तव्य क्या है। कहने का तात्पर्य यह है, उसमें लिखा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन क्या है? तत्व और उसके अर्थ का श्रद्धान। भाई आपको जैसे इस बात का भान है आप पुरुष हैं, आपको इस बात का श्रद्धान है आप स्त्री हैं। अगर हमें वस्तु की व्यवस्था का ऐसे ही श्रद्धान हो जाए, तत्व और उसके अर्थ का ऐसे ही श्रद्धान हो जाए, कैसा? आपको एक क्षण के लिए डाउट नहीं होता। जो 2-in-1 लोग होते हैं ना, 2-in-1, उनको तो कोर्ट ने अपराध घोषित कर रखा है। 2-in-1 समझ गए ना, जो आजकल चल रहा है ना, ये भाई रहता पुरुष है वो स्त्री जैसे उसको भाव आते हैं, रहती स्त्री है पुरुष जैसे भाव आते हैं। तो वो स्त्री के साथ रहना पसंद करती है, पुरुष के साथ रहना पसंद करते हैं। तो कोर्ट ने कह दिया ये चल नहीं पाएगा, ये असामाजिक है। तो यहां हमारी चर्चा ये चल रही है कि साहब तत्व और उसका अर्थ। तो पहले तो तत्व क्या होते हैं?
तो तत्व कितने होते हैं? 7। कौन कौन से नाम बताइए? देखो, लोगों को लगेगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं बालबोध पढ़ा रहा हूँ। अरे भैया सुनो, पूरा जिनागम इन 7 तत्वों पर ही है। 7 तत्वों को हटा दो तो जिनागम खत्म। भाई जीव तत्व से पूरा समय सार आदि लिखे हैं, जीव और पुद्गल से। अरे समय सार क्या, पूरा जिनागम ही इन 7 तत्वों में समाहित है। तो क्या कहा? तत्व और उसका अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? एक शब्द है भाव भासना, टोडमल जी ने दिया भाव भासना। भाव भासना क्या होती है बताइए आपको? जानता है कोई भाव भासना क्या होती है? भाव भासना का मतलब ये होता है प्रतीति। उसको उस चीज की ऐसी प्रतीति है। कैसी प्रतीति है? उदाहरण दिया एक कि एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी कोई नाटक में गरीब का रोल करे। गरीब का रोल कैसे? गरीब का रोल करे, कपड़े फटे हुए हैं, मुंह इधर से काला हो रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है। तो उसे अंदर में प्रतीति किस चीज की है? बाहर में दिख रहा है गरीब, अंदर में प्रतीति किस चीज की? उसको किस चीज की प्रतीति है बोलो? अंदर में बहुमान, श्रद्धान प्रतीति किस चीज की है? मैं तो इतनी असेट का मालिक हूं, इतना धनी हूं, ये प्रतीति है। वो प्रतीति क्या उसकी एक क्षण के लिए जाती है? एक क्षण के लिए भी उसकी प्रतीति कभी जाती नहीं। वो भले ही बाह में गरीब का रोल करे। ऐसे यहां कह रहे हैं तत्व और उसके अर्थ का तात्पर्य ये है, तत्व और उसकी भाव अभिप्राय, उसकी भाव भासना समझने पर हमारा जीवन सुगम ऐसे हो जाएगा कि जीवन में कोई भी समस्याएं आए, कुछ भी आए, और हमें अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। जैसे आप लोग जॉब करने वाले लोग हैं, तो जॉब करने वाले हैं तो आपके जॉब में कई प्रसंग बनते होंगे। ऐसे बनते होंगे कि भाई कोई पार्टी हो रही है, अब आपको जाना ही पड़ेगा, आपको वहाँ पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। भले ही वहाँ मद्य का सेवन हो रहा हो, भले ही वहाँ और कोई चीज़ बनी हो, तो आपको करना ही पड़ेगा। लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं अपन लोग। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्या कंसेप्ट क्लियर है? हमारे जिनागम में कृत, कारित, अनुमोदना तीनों के लिए जो है मनाही है। कृत, कारित, अनुमोदना तीनों के लिए मनाही है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो फिर आपको कोई नहीं भरमा सकता। मैं तो अपने एक एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी रिसेंटली 4 महीने पहले, सुनो भाई, बॉम्बे का एग्जांपल है आपके। तो हमारी एक मीटिंग थी, एक PMS हाउस है इंडिया का सबसे बड़ा। तो उनने मीटिंग की इधर अपना सी लिंक रोड पे करी उनने वहाँ। तो उनका ऑफिस था वहाँ। ठीक है भाई, तो मैंने तो उनका खाना खाई नहीं, मैं तो अपना ले गया था। फिर इधर अपना जो अमेरिकन एम्बेसी है ना, एक होटल है, क्या नाम उसका, तो वहाँ रुकने का था। तो वो गाड़ी में बैठे हम लोग, और बीच में गाड़ी रुक गई। तो मैंने कहा भाई रुकने की जगह आ गई, अपन को रुकना है। तो मैंने देखा कि वो लोग वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये लोग कुछ खाने पीने जा रहे हैं, पीने जा रहे हैं मतलब यूँ समझ लो। तो मैं बाहर खड़ा हो गया। तो वो ऑर्गेनाइजर पूछते, सर आप चलिए, नहीं पिए तो बैठ जाओ। मैंने कहा पहले तो आप एक बात सुन लो, आपने मुझे शेड्यूल में ये बताया नहीं था कि ये भी आपके प्रोग्राम में है। अगली बार से अगर आपको मुझे लाना हो तो ऐसे प्रोग्राम नहीं रखेंगे तो ही मैं आऊँगा। सेकंड थिंग, आप मुझे अभी के अभी होटल छोड़िए, नहीं तो मैं फ़्लाइट अभी करके लौट के जा रहा हूँ। अब वो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ है, सौरभ जी इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो गए? लोग तो इन चीज़ों के लिए समझ लो वो तो दे आर डाइंग। अपन को कंसेप्ट क्या क्लियर था? एक कंसेप्ट क्लियर था, मुझे जिनागम के सिद्धांतों से समझौता ना पहचान के लिए करना है, ना धन के लिए करना है, ना यश के लिए, ना मान के लिए। समझौता जिनागम के सिद्धांतों से नहीं किया जाए। कंसेप्ट क्लियर था। उसका रिजल्ट देखो, उनके पूरे मैनेजमेंट ने तारीफ की। वो लोग जब मिलने आए तो उन्होंने परिचय कराया, अरे वही सौरभ जी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पता है कि आप एक बार आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करके देखो, आपको जीने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, समय सारक से गाथा एक हम लेंगे, कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए मैंने वो निकाली है। एक गाथा निकाली, आप 17-18 निकली गाथा पीछे, तो पढ़ेंगे आप लोग। प्राकृत में पढ़िए, प्राकृत में पढ़ेंगे, प्राकृत में पढ़िए।
हाँ देखिए, एक भावना बत्ती सी है हमारी, पढ़ी आप लोगों ने भावना बत्ती सी। मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग अभी पढ़ो, मैं जिन चीज़ों के नाम लेता हूँ वो सब रैंडम नहीं होते हैं, वो सब इंटेंसली होते हैं। मैं आपको भावना बत्ती सी के नाम लेके ये बताना चाहता हूँ कि एक भावना बत्ती सी है, आपको कभी मिले तो पढ़ना, ठीक। उसमें लिखा है, अर्चना में है, उसमें लिखा है, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री सुख को धरें, धर्म विसारे नाहि। समझ में आया क्या कहा वहां? बीज राख फल भोग वे, एक किसान बीज को रखकर फल को भोगता है। कैसे? किसान जब फसल पैदा होती है ना, तो उसमें से बीज अलग निकाल के रख देता है और फिर बची हुई फसल को बेचता है, यूज करता है। तो कहते हैं जब बोनी का समय आता है तो उसके वही बीज उसको काम में आते हैं। तो बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माहि, चक्री सुर खग सुख धरें, धर्म विसारे नाहि। चक्रवर्ती हो चाहे सम्राट हो, कोई भी हो, वे सुख को कैसे प्राप्त करते हैं? धर्म विसारे नाहि, वे धर्म को विस्मृत नहीं करते हैं। तो पता है अभी हम कौन सा काम कर रहे हैं? हम लोग बीज रख रहे हैं। बताइए, you are just passing through the golden moment of your life, because in future this treasure will work for you to create your life, to shape your thoughts। आपकी सोच को, विचार को एक अलग आकार में ये सारी की सारी चीज़ें देने वाली हैं। तो क्या कहा यहाँ कि जिस तरह से बीज भविष्य में सुख का कारण होता है, इसी तरह से हम लोग ये जो काम कर रहे हैं ये तो एक बीज की तरह है जो भविष्य में आपको फल देगा। अब इसमें एक गाथा आई है कि साहब जहणाम को भी पुरुष हो। तो भाषा कौन सी आपको पता होगा? इस भाषा का नाम है प्राकृत। हमारा जिनागम दो भाषाओं में लिखा गया, एक संस्कृत, एक प्राकृत। प्राकृत संस्कृत से पहले की भाषा है और संस्कृत बाद की भाषा है। अभी ऐसा माना जाता है कि जो भी पढ़ा लिखा आदमी है ना, उसे अंग्रेजी आना चाहिए। खैर अब वो पूरी वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई तो आना जरूरी है। एक टाइम ऐसा था जब जो संस्कृत बोलता था ना, तो ऐसा माना जाता था कि ये मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति है। और वैसे भी आज संस्कृत सीखना सबके वश की बात तो आज भी नहीं है, डिफ़िकल्ट है ये, और जो जानता है वो इंटेलिजेंट कहलाता है। तो ये हमारी गाथाएं प्राकृत में हैं। प्राकृत गाथा एक ऐसी भाषा है जिसको बोला पहले गया और लिखा बाद में गया। बोला पहले गया, उसकी ग्रामर बाद में लिखी गई। तो ये तो जस्ट मैंने एक आपको लैंग्वेज का बैकग्राउंड बताया। बौद्ध जैन दोनों के शास्त्र प्राकृत में हैं, तो आप काफ़ी टाइम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जैनियों के ग्रंथ हैं कि बौद्धों के ग्रंथ हैं। तो यहाँ लिखा है, जहणाम को विपुरुषो रायाणम जाणियों सद्द हदि, तोतम अनुचरिदो पुणो अथत्यो पयत्तेण, एवं ही जीवराया णादब्बो तह या सह सद्द हे दब्बो, अनुचरी दब्बो या पुणो सुचेवदु मुख कामेण। क्या कह रहे हैं यहाँ? एक उदाहरण दिया है यहाँ। काय का उदाहरण दिया? राजा का उदाहरण दिया, ठीक है। अब तो राजा होते नहीं, पहले ही राजा होते थे। पहले पगड़ी वाले राजा होते थे, आज भी राजा होते हैं। भाई मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री कौन है? स्टेट का राजा। प्रधानमंत्री कौन है? देश का राजा। जो मेयर है वो कौन है? शहर का राजा। भाई राजे ही लोग तो है ना, ये तो भले ही पगड़ी ना बांध रखी हो, लेकिन हैं ये लोग राजा। तो उदाहरण दिया कि साहब ज्यों, हिंदी वाला भी पढ़िए, चलिए। ज्यों पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ हो, अनुचरण राजा का करे, जीवराज को यो जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से उसका ही करना, अनुचरण फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। क्या कह रहे हैं यहाँ? श्रद्धना इस रीति से। हमारा टॉपिक आज का ये है क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट।
अगर हमें हमारे जीवन के कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर हम कभी नहीं भ्रम सकते, हमें कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। फिर हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा व्हाट टू डू व्हाट नॉट, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे कोई पुरुष नृपति को जानकर उसका श्रद्धान करता है। तो पहले तो आप ये सोचो राजा क्या होता है, क्या होता है राजा? राजा ये होता है कि एक बार एक राजा जंगल में गया होगा हाथियों को पकड़ने, तो वो भटक गया वो। तो उसने दूर एक झोंपड़ी देखी, उसमें एक किसान था। उसने कहा भाई मैं भटक गया हूँ, रात को अब जगह दो, सोना है मुझे इधर। हाँ हाँ आइए आइए आइए। उसने बढ़िया से उसे पानी पिलाया राजा को, और सुबह जब वो राजा गया तो बोले किसान मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं इस स्टेट का राजा हूँ, तो ये मेरी अंगूठी लो तुम और आना दरबार में तुम। अच्छा महाराज मुझे पता ही नहीं था आप महाराज। अच्छा ठीक है। सेकंड दिन किसान पहुंचा वहाँ अंगूठी दिखा के, तो सारे सैनिक हट गए, अरे भाई महाराज की व्यक्तिगत अंगूठी है। पहले जो था ना आईडी प्रूफ यही था आईडी प्रूफ था एक्चुअली में ये कि राजा का कोई खास आदमी है। पहुंचे वहाँ, सब किसान हट गए, सारे मंत्री, अरे भाई महाराज की व्यक्तिगत अंगूठी है। फिर महाराज ने परिचय कराया, अरे ये वो किसान है कि कल इसने मेरी मदद की थी। किसान से बोला भाई हम तुम्हारी सेवा से बड़े खुश हुए थे, मांगो क्या मांगते हो। किसान ने कहा क्या मांगो? महाराज 100 रुपये दे दो। महाराज ने बुलाया सैनिकों को, बुलाया, इसे जेल में डाल दो। क्यों भैया? तुमने कहा मांगो और हमने मांगा तो तुमने क्या किया? बोलो आप लोग बोलो ऐसा क्यों किया? जेल में क्यों डाल दिया गया उसको? क्यों डाला? बताओ क्यों डाला जेल में? ठीक है एक उत्तर मिलता जुलता है, पीछे और बताओ भाई क्यों डाला राजा को? कम थी राजा की औकात। हाँ इधर बताओ, आप लोग बताओ। हाँ अरे भैया राजा ने क्या कहा? मूर्ख किसान, तू नहीं जानता राजा क्या होता है? राजा ये होता है कि तू बोलता महाराज मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए तो मैं देता, तू बोलता महाराज 2 गांव चाहिए मैं देता। जिस किसान को राजा का स्वरूप मालूम ना हो उसे बाहर रहने का अधिकार नहीं, जेल में जाने का अधिकार। ये होता है राजा। क्या होता है राजा? राजा कहता है तुम मांगो, क्या मांगते हो बोलो। क्या मांगा उसने? 100 रुपए। तो पहले तो यहां कह रहे हैं ज्यों पुरुष कोई नृपति को जानकर श्रद्धा करे। श्रद्धान किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? जानकर। तो पहले तो राजा को जानो आप, राजा की क्या कैपेसिटी है। फिर उसके बाद कह रहे हैं जब उसने कैपेसिटी जानी फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। फिर क्या करेगा वो? यत्न से क्या करेगा वो? अनुचरण करेगा। काय का? राजा का। महाराज आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। एक नीति तो है वो सब लोग फॉलो करते हुए करना भी चाहिए। हमें जब किसी से कुछ चाहिए हो, जैसे हमें गुरुओं से कुछ सीखना हो, तो विनम्र रहने की नीति है। विनम्र रहना पड़ेगा आपको सदैव। हाँ साहब आप बोलिए क्या करें, तब आप कुछ विद्या सीख पाएंगे। ऐसे ही यहां कह रहे हैं हाँ कोई नहीं। हाँ तो यहां ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि जो राजा है, राजा का वो अनुचरण कर रहा है। काय के लिए अनुचरण कर रहा है? महाराज अब मैं आपका स्वरूप पहचान गया, आप कौन हैं क्या है मैं पहचान गया। अरे राजा अगर मेरे पे खुश हो गए तो मेरा तो जीवन बन जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। धन की प्राप्ति के लिए किसका अनुचरण कर रहा है वो? राजा का। फिर आगे लिखते हैं अब वो राजा है कौन? कौन राजा है? तो यहाँ का पहले तो आप ये जानो मैं हूं कौन। मैं मतलब जीव राजा। अब हमने तो क्या मान रखा अपने आप को? वही कल सबका फेमस डायलॉग, पंडित जी आप कभी अकेले मिलना अपना दुख बताऊंगा कितना दुख है। और यहां तो कह रहे भैया तुम राजा हो। समस्या पता है कहां है? समस्या कहां है?
हमारे श्रद्धान में है। मैंने भावेश भाई को एक किताब बताई थी, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की किताब है, बहुत फेमस हुई है, थिंक एंड ग्रो रिच। वो उसकी अभी तक करोड़ों कॉपी बिक चुकी हैं, वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है वो। और नेपोलियन हिल ने उसको 25 साल में लिखा, 25 ईयर्स टुक 25 ईयर्स टू राइट। अब आपको ऐसा उसमें है क्या? अरे कुछ नहीं, उसने यही कहा है, पता है, यही कहा है भैया, पहले तुम अपने ऊपर श्रद्धान करो कि तुम भी थिंक एंड ग्रो रिच, तुम ऐसा मानो कि तुम में भी पैसा वाला बनने की वो कैपेसिटी है जो उसमें थी। उसने बहुत सारी केस स्टडी दी कि जिन जिन ने ऐसा माना और वैसा अनुचरण किया, मतलब उसने ये कहा आप वैसा मानो और वैसा अनुचरण करो। तो यहां भी यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जीव राजा को पहले तो जानो। किसका जीव राजा जानना है हमें? किसका जीव राजा जानना है? बोलो किसका? अपना तो जानते ही नहीं, हम पड़ोसी का जानने लगते हैं। यहां का पहले तो जीव राजा को जानो। क्या जीव राजा को जानो? कि साहब मैं एक अखंड अनादि का तत्व हूं जिसे ना तो किसी ने बनाया है और ना कोई मिटा सकता है। देखो ये भले ही हम चर्चा शांति और समृद्धि की कर रहे हैं, कल हमने चर्चा की थी आध्यात्मिक समृद्धि की। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप आध्यात्मिक रूप से समृद्ध कैसे बन सकते हैं। तो पहले तो जीव राजा को जानो, फिर उसका श्रद्धान करो। क्या श्रद्धान करो उसका? अगर मुझे कोई सुख दे सकता है, वहां धन दे सकता है, यहां कोई सुख दे सकता है, तो कौन दे सकता है? बोलो कौन दे सकता है? बोलो। तो किसका राजा? स्त्री का जीव राजा कि पुरुष का जीव राजा? कौन का जीव राजा? बोलो, स्त्री का कि पुरुष का? सबका भाई, जीव राजा में कोई भेद नहीं, स्त्री का हो, पुरुष का हो, बालक का हो, किसी का भी हो। परंतु हमारे साथ समस्या ये है, उस जीव राजा पर श्रद्धान करने के लिए समय नहीं। सबके पास समय की समस्या है। अच्छा क्या करते हो आप, बताना जरा। समय सबके पास कम है, क्या करते हो आप लोग? समय कम है ना सबके पास, क्या करते हैं अपन लोग? बोलो, समय बचाने के लिए क्या करें? आपका समय जाता कहाँ है? ये जैसे अपना बंसी, ये बहन है, ये तो ब्लॉगिंग में समय जाता है इसका, तो ठीक है। आप लोगों का कहाँ समय जाता है? बोलो। अच्छा उस वो कह हमारा ब्लॉग देख रहे हो भाई, यहाँ का कोटा तो पूरा हो गया। बंसी ब्लॉग बनाती है, वो लोग देखते हैं, दोनों का समय खत्म। आप लोग का समय कहाँ जाता है? एक उदाहरण देता हूं मैं, आप लोगों ने हो सकता सुना हो या नहीं सुना हो। असुन भाई, मस्त उदाहरण, मेरा नहीं है, ग्रंथों में से देखा मैंने। एक राजा की सेवा करता था एक नौकर। यहां जो है ना राजा नौकर, एक नौकर राजा की सेवा करता था। तो राजा वो सुपर इंटेलिजेंट लेकिन माइजर था, थोड़ा कंजूस था वो। तो नौकर कहता है यार मैं अपने मालिक की कितनी सेवा करता हूँ और ये मालिक मुझे कुछ देते ही नहीं। तो एक दिन उसने कहा महाराज मैं आपकी देखो कितनी सेवा करता हूँ, आप कुछ तो मुझ पर कृपा करो। अच्छा कल आ जाना 6 बजे, तुम 6 बजे आ जाना कल, तुम कितने? सुबह 6 बजे। अब इसे खुशी के मारे नींद नहीं आई रात को, पता है महाराज ने 6 बजे कुछ देने के लिए बुलाया है। 6 बजे कुछ देने को बुलाया महाराज ने, रात भर नींद नहीं आई और ये पहुंच गया 5:30 बजे। महाराज आपने बुलाया था? हाँ हाँ पता है। तो उनने अपने ट्रेजरार को बुलाया, खजांची बोलते ना, खजांची, कोषाध्यक्ष, उसको बुलाया। ध्यान से सुनना, बहुत शानदार एग्जाम्पल लगा मेरे को, मुझे, आपको लगता है कि नहीं पता नहीं। कहा कि भाई ये अपने जो स्वर्ण के भंडार है ना, स्वर्ण के भंडार, 6 से 9 तक का टाइम है इसके पास। स्वर्ण नहीं, अभी ये हीरे मोती वाले हैं, हीरे मोतियों का भंडार है। 6 बजे से 9 बजे तक जितना बटोर पाओ बटोर लेना, लेकिन 9 बजे के बाद 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो भगा देना इसको। और ये तो खुश, ये तो खुश। और महाराज पागल, मेरे जैसे को अंदर घुसा रहे, सब लूट लूंगा मैं। गया ये ऐसे हीरे मोती माणे कभी देखे ही नहीं, पगला गया ये, उछालने लगा, ऐसे लेट गया। ये लूं कि ये लूं, ये लूं कि ये लूं।
ऐसे करते करते अरे 6 से 9 बजने भाई 9 बज गई। वो आया कोषाध्यक्ष, भाई साहब बाहर, महाराज ने कहा था 9 बजे से 1 सेकंड भी ज्यादा हो, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, बाहर। बाहर कर दिया उसको। फिर महाराज कुछ ले ही नहीं पाया। अच्छा अच्छा ठीक है, महाराज बहुत चतुर थे एक्चुअली में, पता है। अच्छा कोई बात नहीं, कोषाध्यक्ष इसको सोने वाले कमरे में ले जाओ। 9 से 12 तक का टाइम है तुम्हारे पास। 12 बजे तक जितना सोना बटोरना चाहे बटोर ले देना। इस बार तो मैं इतना लूटूंगा कि महाराज पागल हो जाएंगे। अंदर गया वो, तो वहां अंदर देखा तो कुछ सुंदर स्त्रियां खड़ी, इत्र लेके, गुलाब के फूल लेके, स्वागत। और वहां स्वर्ण के आभूषण सबने पहन रखे, और इसने भी देखे स्वर्ण के आभूषण, तो ये उठा उठा के देख रहा है, ये लूं कि ये लूं, ये इसको दूं कि ये इसको दूं। और ऐसे अटखेलियां करते करते 3 घंटे फिर निकल गए। कितने बज गए? 12 भी बज गए और 12 बज गए। फिर आया कोषाध्यक्ष, भाई साहब बाहर। फिर महाराज के पास पहुंचे, महाराज कुछ लिया ही नहीं मैंने तो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोषाध्यक्ष इसको ना चांदी के कमरे में ले जाओ, चांदी के कमरे में ले जाओ, और जितना लेना चाहे ले जाओ। तो क्या था कि रूम था, रूम के बाहर एक डिजाइन बनी थी, अच्छी थोड़ी आर्टिस्टिक डिजाइन थी, तो वो चांदी के तारों से बनी थी। तो इसको क्या लगा कि ये डिजाइन उलझी हुई है, मैं पहले डिजाइन सुलझा दूं फिर जाऊंगा चांदी लेने। तो इसने क्या, वो डिजाइन छेड़ दी, तो डिजाइन बिगड़ गई। अब वो कोतवाल बोला, भाई साहब ये डिजाइन सही करो फिर अंदर जाओ। अब वो डिजाइन सही करता रहा, वो जैसे जैसे सुलझाता वैसे वैसे वो उलझती जाती, और करते 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 अंदर ही नहीं जा पाए, 3 घंटे यही निकल गए। अब भैया फिर कि आप महाराज कुछ ले ही नहीं पाया। अच्छा अच्छा चलो तुम मेरे खास आदमी हो, आखिरी मौका तुम्हारे लिए, आखिरी मौका। भाई अपना जो पीतल का कमरा है ना, पीतल का कमरा, इसे वहां ले जाओ, और ये जितना खाना खाना चाहे, जितना जो बर्तन लेना चाहे सब ले सकता है वहां। तो इसने इस बार कमर कस ली, इस बार तो मैं सारे बर्तन पार कर दूंगा यहां से। अंदर गया तो फाफड़े रखे थे अंदर, ढोकले रखे थे अंदर, कोई गुजराती डिश रखी थी, वो गुजरात में हूं तो मैं, राजस्थान में राजस्थानी रख देता हूं, मेरे पे डिपेंड है वो कौन सी रखना है। हाँ डंगाला रखा भैया लो। जो वो जानते नहीं था कि क्या है। तो वो क्या यार, कल से बहुत मेहनत हो गई यार, रात को सोया नहीं मैं, सुबह से भाग दौड़ करते करते, देखो 3 घंटे है मेरे पास, बहुत समय है, पहले तो खाना खा लो। देखो तो सुबह से भूखा था, खूब छक के तो भोजन किया, और इतने से बर्तन ले जाने में कितना टाइम लगेगा मुझे, और सो गया। आया सैनिक, भाई साहब टाइम हो गया, निकलो बाहर, निकलो बाहर। और उसे बाहर निकालना पड़ा। आप लोग चारों उदाहरणों में ठहाके मार मार के इसलिए हंस रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है वो नौकर पागल है। अरे भैया उस उदाहरण में बताया है वो नौकर कोई और नहीं, हम हैं। अब उसमें अवस्थाओं का वर्णन किया, सुनो कि हमारी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो जो डायमंड वाली अवस्था है ना, वो डायमंड वाली, वो बाल्यकाल, ये भाई सब पाठशाला चलाते ना सतपथ, तो उसमें बच्चों को पढ़ाते भाई बाल्यकाल की अवस्था डायमंड अवस्था है। इस अवस्था में आप जो सीख लेंगे वो आपको जीवन भर काम में आएगा। लेकिन वो क्या करता, अटखेलियों में उड़ा रहा था ना, हीरे ऐसे ऐसे उड़ा रहा था वो। 3 घंटे निकल गए, जवान हुआ ये। सोने के कमरे में गया था ना वो महिलाएं खड़ी थी, सोना था, उसी चक्कर में वो गाफिल हो गया। थोड़ा सा अब क्या बड़ा हो गया, तो ऐसा माना जाता है कि जब ये 40 साल का हो जाता है, तो हमारी वेल्थ की फील्ड में कहावत है कि आप 40 साल के क्लाइंट को टारगेट करो। क्यों? पैसा 40 साल के पार ही आता है, ये रूल है। और आदमी ज़्यादा सियाना समझदार भी 40 साल के बाद ही बनता है, उसे बोलते प्रौढ़ अवस्था।
तो वो चांदी के कमरे में भेजा ना इसको। तो अब ये होशियार हो गया ज्यादा, तो होशियार हो गया तो उसने क्या किया, उसे दिखता था वो समस्या है, मतलब वो उलझी हुई चीज है, तो क्या करता है ये, हम क्या करते हैं, सबकी समस्याएं तो सुलझाने के चक्कर में वो समस्याएं क्या होती हैं, और हम कहीं भी अपना पैर डाल देते ना कहीं भी, अरे भाई तुम्हें चांदी लेने भेजा है, तुम बाहर क्यों डिजाइन सुलझा रहे हो, अंदर जाओ ना तुम। हम ऐसे ही हैं, कैसे, जहां जाते हैं वहां की समस्याएं सुलझाने में लगते हैं, पता चलता है समस्याएं सुलझी नहीं, वो तो और उलझ गई, और ऐसे करते करते हमारे जीवन का प्रौढ़ काल भी निकल गया। अब आया आखिरी काल, जिसमें कहा भाई पीतल के बर्तन, मतलब उस अवस्था को क्या कहा गया है, बोलो 60 के पार क्या कहा गया, अब वो कैसी अवस्था है, ले लो भाई पीतल के बर्तन ले लो। अब उस समय तो खाना खाया और नींद आई, खाना खाया और नींद आई, तो वो अवस्था में आप स्वाध्याय कैसे सुनोगे। तो फिर उसमें ऐसा लिखा, इस तरह से ये मनुष्य अपनी चारों अवस्थाओं को प्रमाद और अज्ञान के वशीभूत होकर गवा देता है। राजा ने तो अवसर दिया, परंतु इसने अपने प्रमाद और मूर्खता के कारण कुछ प्राप्त न कर पाया। ऐसे ही यहां कह रहे हैं भैया, जीव राजा तो हमें बार बार अवसर देता है, आप मुझ पर श्रद्धान तो करो। क्या श्रद्धान करो, कि भाई आपको जो भी सुख की प्राप्ति होगी वो मुझे जानने से ही होगी, और किसी को जानने से नहीं होगी। जीव राज को यूं जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष का अर्थ ही यत्न से। पढ़ते हैं प्राकृत गाथा है फिर से, जहणाम को भी पुरिसो, पढ़िए एक साथ, हिंदी पढ़िए, ज्यों पुरुष हाँ, तो अब हम काय की बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, वेदर यू नो योर सेल्फ और नॉट, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जीव राजा को पहले जानते थे कि नहीं जानते। यदि नहीं जानते तो जैसे उस किसान को जेल में बंद कर दिया गया, ऐसे ही आप 4 गति की जेल में बंद हो जाएंगे। यदि आपने राजा के स्वरूप को नहीं जाना तो सबसे पहली हमारी ड्यूटी क्या है कि पहले तो हम राजा के स्वरूप को जानें कि राजा कौन है, इसमें क्या पावर है। हमारे पास पता है, हमारे शरीर में बहुत पावर। एक बार वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि ये मनुष्य शरीर में कितनी पावर है, तो उन्होंने एक व्यक्ति को 2 दिन से खाना नहीं दिया और उसे जंगल के बीचों बीच रख दिया, और उनने आग लगा दी जंगल में, केवल एक रास्ता छोड़ा भागने के लिए। आपको पता है 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वो भागा, 2 दिन का भूखा व्यक्ति। तो वैज्ञानिकों ने ये देखा कि ह्यूमन बॉडी में बहुत पावर है, अनलिमिटेड पावर है। 48 डेज हम लोग बिना खाए जीवित रह सकते हैं। अगर हम 48 दिनों तक कुछ ना खाएं तो जीवित रह सकते हैं। ये हमारे शरीर की पावर है। हमारा शरीर जो है ना, अपने आप चीज़ों को हील कर लेता है। हमारा शरीर जो ऑटोमेटिक चीज़ों को बनाता है, ऑटोमेटिक चीज़ों को, बुरी चीज़ों को हटाता है। हमारे शरीर में बहुत पावर है, वैज्ञानिक कहते हैं और हमें पता भी है। ऐसे ही कहते हैं, एक बार आप जीव राजा की सामर्थ्य को जानो। क्या जानो जीव राजा की सामर्थ्य को? पहले इस बात का श्रद्धान करो कि मैं जीव हूं और
उस जीव को जानने से ही मेरे सारे काम होंगे। 12 भावना में लिखा है, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। देव शास्त्र और गुरु इनके अलावा और कोई शरण नहीं है व्यवहार से। फिर निश्चय से जीव के अलावा और कोई शरण नहीं है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि पहले तो आप ये श्रद्धान करो। तो आपको श्रद्धान है कि नहीं? पहले तो ये बताओ, वो 4 अवस्थाओं में से 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 12 और 3 से 6 कौन कौन कहाँ खड़े हैं बोलो भाई, आप लोग कहाँ खड़े हो? 9 से 6 के वाले शो में हो आप, कि 12 से 3, कि 3 से कहाँ हो? वंशी कहाँ हो तुम? हैं? 9 से 12 में है। आप लोग कहाँ हैं? हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलिए। 12 से 3 में है। और पीछे 3 से 6 अतुल भाई से बोल, 3 से 6 वाले एकदम साइलेंट बैठे, पता क्यों? लास्ट शो पीतल वाला, खा के आराम ही करना है बस, सुबह नींद खुलेगी सीधी। आपको पता है ये एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण है, मैंने तो उसमें पढ़ा, मैंने भी पहली बार ही पढ़ा था। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने एग्जाम्पल दिया है, ये उनकी मेरी जीवन गाथा में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इंदौर में जब प्रवचन करता हूँ तो वहाँ भी हमने दिया, तो लोगों को सुन के बड़ा मजा आया, वो टाइमिंग का। और वो चांदी वाला एग्जाम्पल जो है ना, वो रिमार्केबल है। जब आदमी बहुत चतुर हो जाए ना, बहुत चतुर, तो उसे ऐसा लगता है ना, आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, आई कैन डील विद एनी प्रॉब्लम। देखो भैया, ये बुद्धि उद्धि के चक्कर हमको सब पता है, हमने लाखों सैकड़ों ऐसे लोग देखे हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। देयर आर मैनी पर्सन, दे आर नॉट हैविंग अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंसी इन देयर माइंड, इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर मिलीनियर एंड बिलीनियर। उनके पास बुद्धि बिल्कुल नहीं है, फिर भी। तो क्वेश्चन आया कैसे? तो हमारे जनागम ने कहा, देखो भैया, धन का संबंध बुद्धि से बिल्कुल नहीं। अभी वो चर्चा शाम को चलेगी, अभी यहाँ नहीं करना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि साहब, आपको अपनी पहले तो अवस्था पहचानो, हम कौन सी अवस्था में हैं। पीछे हाँ महिलाओं से पूछ नहीं पाया मैं, आप लोग कौन सी टाइम जोन में है? पीछे, आगे, इधर 12 से 3, 9 से 6 हैं? हाँ, आप कौन से में है? ये सब 6 से 9 में, ये सब 9 से 12 हैं। आप 3 से नहीं, ये भी 12 से 3 में ला देते हैं। तो यहां कह रहे हैं भैया, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तो आपने अगर वैसा श्रद्धान नहीं किया तो आप मोक्ष नहीं जा पाएंगे। और एक बार आपको वैसा श्रद्धान हुआ तो आप मोक्ष चले जाएंगे। इधर इसमें भावार्थ भी लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ता हूं इसको। निश्चय से जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने कि यह राजा है, फिर उसी का श्रद्धान करे कि यह अवश्य राजा ही है, इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, और पश्चात उसी का अनुचरण करे, सेवा करे, आज्ञा में रहे, उसे प्रसन्न करे। इसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए और फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए। यही आत्मा है, इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा। अब यहाँ रिमार्केबल बात यह है, आप सबको ये श्रद्धान करना चाहिए, सभी लोगों को, सभी युवा वर्ग को, प्रौढ़ वर्ग को, हमें सांसारिक दुख हो या मुक्ति की प्राप्ति का उपाय हो, जनागम के अलावा हमें वो उपाय कहीं नहीं मिल सकता। ये श्रद्धान है कि नहीं बोलो आपको? एक देखो, एक स्टडी होती है, कंपैरेटिव स्टडी होती है। भक्तांबर का 21 नंबर का छंद याद है आप लोगों को? 21 नंबर का याद हो तो बोलो। भक्तांबर का 21 नंबर का छंद, भक्तांबर का याद नहीं है आपको? चलो मैं बता देता हूं। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु वेषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भुवता भुवयेन नान्या, कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि। 21 है, यही है ना? सही है, हाँ ठीक है। वैसे मुझे श्रद्धांता की 21 ही है, फिर भी मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ। क्या कहा पता है इसमें? क्या कहा सुनो, अर्थ किसी को मालूम है? इस छंद का अर्थ मालूम है किसी को? यहां लो,
नहीं मालूम? अच्छा है, तभी तो मैं बता पाऊंगा। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, ये अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? मैंने आपसे पहले अन्य देवी देवताओं को देख लिया, क्योंकि जब मैं उनको देखने के बाद आपको देखता हूं तो मेरा मन आपके अलावा और कहीं संतुष्ट होता ही नहीं। क्या कहा? मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु एषु हृदयम त्वयि तोषमेति। जब मैं आपको देखता हूं तो मेरा मन आपके अलावा और कहीं संतोष को प्राप्त नहीं होता। एक रियल घटना बताता हूं कि अभी गर्मियों की छुट्टी थी ना, तो पति अपनी पत्नी को मायके लेने आया। तो पत्नी बड़े सम्मानपूर्वक बात कर रही पति से। तो उसने पूछा अपनी सासू माँ से, मम्मी जी क्या हो गया इसको, इतने सही कैसे हो गई? अरे दामाद जी बैठो बैठो, बढ़िया घटना हुई बताता हूँ मैं, ये इसकी एक सहेली है बोले। तो उसका पति बहुत परेशान करता है उसको, बहुत बेकार नालायक है। जब इसने तुलना की कि यार इसके आगे मेरा पति तो देवता है, नहीं समझी, तो सही हो गई। तुलना में सब सही हो जाता है, पता है आपको? आपको तुलना करना, इसे तुलनात्मक अध्ययन बोलते हैं। ऐसे ही यहां कह रहे हैं, हे भगवान, मैंने जब अन्य देवी देवताओं से आपकी तुलना की, उनको देखने के बाद मैंने आपको देखा तो मुझे पता चला मेरा मन तो आपके अलावा और अब कहीं संतुष्ट हो ही नहीं सकता। तो इसे बोलते हैं श्रद्धान की दृढ़ता। ऐसे यहां कह रहे हैं, भैया यही जीव है, और यदि सुख प्राप्त करने का कोई उपाय है कहीं तो वो जिनागम में है। तो आप लोग बोलो, आप लोगों को ये श्रद्धान है कि नहीं कि सुखी होने का एकमात्र उपाय जिनेंद्र द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान के अलावा और कहीं नहीं है? आप लोग बताओ। अरे बोलो, चुप क्यों हो गए? आप लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एकांतवाद के धारी दर्शन जग में बहु तेरे, नाना मिथ्या युक्ति बनाकर ज्ञान हरे मेरे। तो एकांतवाद के धारी जग में बहुत मिल जाएंगे आपको, है? आप लोग उसको सुनते हो? जग्गी वसुदेव है एक, सुनते हो उसको? नहीं, सदगुरुदेव बोलते हो उसको, सुनते हो आप लोग? निमित्त सुनते हो? अच्छा, पहली बार ही नाम सुना? देखो, अगर आप लोग हाँ बोलते सुनते हो तो डांट खाते मेरी। क्यों सुनते हो? कोई काम का ही लिए हो? मैंने सुन लिया, कोई काम का। क्यों काम का नहीं? वो जस्ट नॉर्मल मोटिवेशनल बातें बताता है, वो कल्याण की बात नहीं बताता। भले ही वो इंग्लिश में बताता है, लेकिन कल्याण की बात नहीं। कल्याण की बात बताने वाला तो हमारा जिनागम है। क्या कह रहे हैं? आप जीव राजा क्या श्रद्धान करो, वो श्रद्धान करने से ही आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? मैं आपको समय सार नहीं पढ़ा रहा हूं, याद रखिए। मैं आपको ये बता रहा हूं क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। हमें अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हमें कोई भ्रम नहीं होगा। होगा कोई भ्रम क्या? हमारे दादा थे, छोटे दादा, बड़े दादा, तो उनकी शॉपिंग तो मेरे से भी इजी थी। वो तो, उनको तो पूरे जीवन उन्होंने एक ही कलर पहना। कौन सा कलर? वाइट ही पहना, कोई चॉइस नहीं, कुछ नहीं। धोती और कुर्ता, लो टोपी, कितना सिंपल हो गया। कंसेप्ट इनको क्या क्लियर था? देखो भाई, मुझे साल भर प्रवचन करने जाना पड़ता है, तो भाई मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि सब सफेद धोती कुर्ता, घर में हो चाहे बाहर हो। वो कंसेप्ट क्लियर होने से कभी कंफ्यूज नहीं हुए। ऐसे ही यहां कह रहे हैं, अगर आपको एक बार ये पता चल जाए आप कौन हो, कौन हो, जोर से बोलो, कौन हो? श्रद्धान है कि नहीं? कितना श्रद्धान है? थोड़ा बहुत की पक्का? कितना पक्का श्रद्धान होना चाहिए? सुनो आप क्या लिखा, समय सार कलश में लिखा, वज्र का पात हो जाए, वज्र का पात, वज्र का पात हो जाए तो भी ज्ञानी के मन में तत्व के प्रति तनिक भी शंका नहीं पैदा होती। वज्र का पात हो जाए। कोरोना आया था भाई, कोरोना के समय में मैं सबको एक बात बोलता हूं, आप लोग का वो एक टेस्टिंग टाइम था। जो कोई उस समय गाथाएं भूल गया हो, कौन सी गाथाएं हैं? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं, हर सकते नहीं। गाथाएं और बहुत सारी उसमें। क्या था, क्या कहा आचार्य कुंदकुंद ने? वो कह रहे हैं भैया
हमारी आयु के अलावा और कोई नियामक कारण नहीं है हमें इस मनुष्य भाव में टिके रहने का। लेकिन उस समय क्या हुआ है, सब लोग टीवी के सामने बैठे थे, टीवी के सामने बैठे थे तो ऐसे दृश्य आ रहे थे, अरे त्राही त्राही मच गई, ये मर गया वो, और हमें क्या लग रहा था हम ना मर जाएं। छोटी सी छींक आना अपराध हो गया उस समय, हो गया ना, छोटी सी थोड़ी सी छींक आए पूरा मोहल्ला घबरा जाए एक छींक से, हर व्यक्ति को ये लगे मैं ना मर जाऊं, जिसको हो वो। तो भाई साहब यहां कह रहे हैं आपको श्रद्धान होना चाहिए। दैट वॉज नॉट लास्ट इंसिडेंस। वैसे भी कोरोना वो विषाणु से नहीं फैला था, व्हाट्सएप से फैला था। नहीं समझे आप? हमें लगता है वो विषाणु से फैला, वो फैलाने वाला व्हाट्सएप था। आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो आप अभी पिछले 40 साल में वायरस जो आउटब्रेक हुए ना उनको देखना। एक 2008 में एक वायरस आउटब्रेक हुआ था भारत में, तो वो कोई खबर ही नहीं थी उसकी, उसमें भी पता बहुत लोग मरे थे विदेश में, बहुत लोग। लेकिन चूंकि उस समय कोई व्हाट्सएप चलता नहीं था तो कोई खबर नहीं थी वो। तो ऐसे इंसिडेंट्स में हमारा श्रद्धान का वेरिफिकेशन होगा कि भैया हमें आयु कर्म के सिद्धांत पर श्रद्धान है कि नहीं। क्यों भाई, फ्लाइट अगर क्रैश हो जाए तो फ्लाइट में बैठना बंद करें कि चल बैठते रहें, अपनी नहीं किसी और की। और ट्रेन कॉलेप्स हो जाए तो देखो भैया होगी, वो मरे अपनी आयु से। कल मेरी भी चर्चा कोई कर सकता है, मैं भी मर जाऊं, लेकिन एक बात पक्की है, मैं अपनी आयु से पहले नहीं जाऊंगा। नहीं आई बात समझ में? मैं अपनी आयु से पहले नहीं जाऊंगा मैं। तो ऐसे ही यहां कह रहे हैं यदि सुख प्राप्त करने का कोई साधन किसी के पास है और होना चाहिए तो वो कौन सा होना चाहिए? जीव राजा। मोक्ष प्राप्ति किसको जानने से होगी? जीव राजा को। लेकिन हम सुधरते कहाँ हैं, हम तो माथापच्ची करते रहते हैं। आगे देखिए, इसको पूरा करते हैं। कितना समय बचा मेरे पास? हो गया क्या? हो गया? हाँ क्या आज? हाँ 41 पे चालू किया था ना। हाँ फिर कह रहे हैं इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा और तत्पश्चात उसी का अनुचरण करना चाहिए। अनुभव के द्वारा उसमें लीन हो जाना होना चाहिए, क्योंकि साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप उसकी सिद्धि इसी प्रकार से उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है। क्या कहा? कार्य की सिद्धि होने का एकमात्र यही उपाय है और कोई उपाय आपके पास नहीं है। कौन सा उपाय? किस पर श्रद्धान रखना है अपन को? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो और नींद भगाओ। हाँ बोलो जोर से। जीव राजा पर हमें श्रद्धान रखना चाहिए। अभी हम श्रद्धान कैसे रखें? हम तो बड़ी विभिन्न प्रकार की वार्तालाप करते रहते ना यहाँ वहाँ की। तो यहाँ आचार्य कुंद ने निश्चय व्यवहार नय की चर्चा की है। तो चूंकि ये तो देखो पूरा अध्यात्म ग्रंथ है, तो यहाँ तो निश्चय नय परक बात की गई। तो आचार्य अमृतचंद ने इसमें एक कलश लिखा है 34 नंबर का, वो पढ़ते हैं फिर समाप्त करते हैं। निकाल लिया 34 नंबर का? पढ़िए, पीछे पढ़िए। संस्कृत में पढ़ेंगे हिंदी में? हिंदी में तो है ही नहीं शायद, नहीं संस्कृत में पढ़िए। विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निवृत्तः सन पश्य षण्मासमेकं हृदय सरसि पुंसा उद्गलादीन धाम्नो ननु किम उपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। क्या कह रहे हैं? विरम किम परेणा कार्यम कोलाहलेन। तुम रुक जाओ फालतू की बातों से, जो तुम फालतू की बात करो, विरम, स्टॉप। क्या मतलब निकलेगा ये फालतू? सुनो, ये हमारी वाली फालतू की बातें नहीं है। यहां आचार्य कह रहे हैं तुम जो निश्चय व्यवहार की चर्चा कर रहे हो ना, वो ही फालतू की बात है। अरे भाई गजब है। जहां जिनागम में अपने उपयोग की एकाग्रता रखने के लिए शुभाशुभ भावों को, शुभ भावों को समझ लो, निश्चय व्यवहार की चर्चा कोई जहां ये बताया हो कि ये आपके उपयोग को भ्रमाता हो,
हाँ, हमारे उपयोग को भ्रमाता हो। वो प्रवचन सुनना है, वो ले जा रही बात। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि साहब, अब आप विरम, स्टॉप। कौन सी बातों से? फालतू की बातों से। तो यहां कह रहे हैं निश्चय व्यवहार नहीं की चर्चा भी फालतू की बात है। आप पूरा कंसंट्रेशन किस पे करो? तो अब आ जाओ 17 वो गाथा जीव वाली, पूरा कंसंट्रेशन इस पे करो। मैं एक जीव द्रव्य तत्व हूं, मैं जीव हूं, और मैं अनादि से जैसा हूं वैसा हूं। मेरा कल्याण इस जीव तत्व को जानने से हो। मैं आपको श्रद्धान की बात बता रहा हूं। शाम की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें हम लोग चरणान योग से शांति समृद्धि पढ़ेंगे। उस साथ में ये समझेंगे कि भाई ये जो हम समझ रहे हैं, समय सार का समझा, क्रमबद्ध पर्याय समझा, इसको समझने से एक्चुअल में हमें धन प्राप्ति कैसे होगी तो बताऊंगा मैं आपको। शाम को चलेंगे सब लोग, बढ़िया खूब खाना खाना, घूमना, पचाना, फिर आके बैठना, सोना मत, समय पे। हाँ, क्यों भैया ये बम्बई वाले लोग लेट कैसे हो रहे हैं? आप तो ट्रेन में एक सेकंड लेट हो जाए तो ट्रेन निकल जाती है। मैंने जितनी दौड़ लगाते हुए पुरुष और स्त्रियां बंबई में देखी, इसलिए मैंने लाइफ में कहीं नहीं देखे। मतलब क्या दौड़ लगाते हो आप लोग। मैं एक एक सीढ़ी उतरता हूं, ये लोग एक साथ 6 सीढ़ी उतरते। 6 देखा मैंने, कमाल के वीर लोग हैं। मैं तो एक ही सीढ़ी उतर पाता हूं, 6 उतर रहे। लेट नहीं होना इसलिए उदाहरण दिया, ठीक है। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? हे भव, तुझे अन्न व्यर्थ कोलाहल करने से क्या लाभ है? तू इस कोलाहल से विरक्त हो और एक चैतन्य मात्र वस्तु को स्वयं निश्चल होकर, लीन होकर देख। ऐसा 6 मास अभ्यास कर। ये बताना है मुझे। लोग कहते हैं ना, सर हाउ मच टाइम इट विल टेक टू अंडरस्टैंड जनवाणी? दिया आचार्य आंसर। क्या दिया? इट विल टेक ओनली 6 मंथ बट इट विल रिक्वायर फुल डेडिकेशन। आपको कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा काम। षण्मास मेकम, और करके देख। ऐसा करने से अपने हृदय सरोवर में जिसका तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न, ऐसे उस आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है या होती है। मतलब वो ये कह रहे हैं होगी, होगी, होनी ही है। तो विरम, आप स्टॉप हो जाओ। किस चीज से? आप जो व्यर्थ की वार्ता करते हो, व्यर्थ के कार्य करते हो। क्योंकि यहाँ तो आचार्य का तात्पर्य निश्चय व्यवहार नहीं की चर्चा से है, लेकिन हम यदि हमारे विषय से जोड़ें तो what the work we are using, what talking we are just having must stop because there is no use of all these stuff. कोई उसका उपयोग ही नहीं है। और क्या करो? तो अब हम श्रद्धान करें इस बात में, हे जिनदेव, आपके द्वारा बताया गया जीव का स्वरूप हो या अन्य तत्व या द्रव्य हो, इनके सिवाय मुझे सुख प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं सूझता। मोक्ष हो या लौकिक प्रगति हो, इसके द्वारा ही प्राप्त होगी। और इसकी विशेष चर्चा हम लोग सायंकाल के सत्र में करेंगे। आप लोग समय का ध्यान रखिए। थोड़ी 5-7 मिनट अपन आगे ही बढ़ा लेंगे। वो आगे इट मीन्स कि 60 मिनट के 67 मिनट करेंगे, क्योंकि शाम का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो उसको कवर करेंगे। अभी की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है आप लोग अपने जीव राजा पर श्रद्धान करेंगे। आइए अब आदरणीय पंडित विपिन जी शास्त्री